जब मानव तन में 84 लाख योनियां फंसी हुई है। इसे सानिध्य में शांति धाम की ओर से सभी भक्तों को दर्शाते हुए मानव तन में कैसे 84 लाख योनियां हमारी कई बार कह चुके हैं, पर लेकिन हमारे भक्त लोग कम ध्यान देते हैं। जो जैसे है वो वही करेगा, जो जिसके लिए आया उसे वही करना है। ऐसे ही परमात्मा की कृपा से एक संत तपस्या करते थे, तो वहां एक शिष्य पहुंचे। उन्होंने कहा महाराज हमें गुरु दीक्षा दे दो जिससे हमारा कल्याण हो जाए, हम सतगति में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि महाराज ठीक है, यहाँ पर सेवा करो और आप रहिए, आश्रम में झाड़ू लगाओ, गायों की सेवा करो, संत आया उनको भोजन करके चाय पानी कराओ, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कही ठीक है। तो उन्होंने कही गज्जिम गदा को बाप बना लो पत्र। तो देखो चेला क्या सोच रहे हो, हमें चेला सोच रहे हो गज्ज में हमें यहाँ झाड़ू लगानी पड़ रही, पर ये चीज नहीं रहना चाहिए। किसी की गर्ज नहीं होती है, गर्ज है तो परमात्मा से मिलने की है और किसी से नहीं है। तो आशा तृष्णा नावरी ना कह गई दास कबीर, दास कबीर कुछ नहीं कह गई, सिर्फ हमको करना है, क्या करना है। तो ऐसे ही भगवान के पास से वो शिष्य बोले कि महाराज बहुत दिन हो गए, तो किसी दिन बोले कि महाराज हमें गुरु मंत्र दे दो। तो उन्होंने कहा तो उन्हें बैठाला धुने पे और उनको गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र दिया तो उन्होंने जो कुछ फूल विदाई हो गई, वो दी हो गई, मत्था टेका उनका। उन्होंने महाराज अब तो बड़े खुश भाई, 2-4 दिन बड़ा धूमधाम से बढ़िया तरीके से आश्रम की सेवा की। और उन्होंने फिर सोचा कि महाराज ऐसे आनंद नहीं आ रहा। उन्होंने कि बता बेटा कैसे आनंद आएगा, कि महाराज जो गुरु मंत्र जो आपके पास वस्त्र है भाई वस्त्र मुझे को दे दो, अब मेरी भी थोड़ी बड़ी बड़ी रह गई है, अब हम भी संत हो गए। तो उन्होंने भगवान के पास से चूल्हा पहना दिया और कहा जब कहा और 2-1 दिन बीते तो गुरु जी बूढ़े हो गए। तो गुरु जी ने बोले कि बेटा एक बाल्टी पानी भर ले, आप मिष्ठान बना ले भगवान का, ठाकुर जी का भोग लगा दे। कि गुरु महाराज अब कहीं से कहीं अब नहीं कहना, जो गुरु तुम हो वही गुरु मैं हूं, और जो दाढ़ी आपके वही दाढ़ी मेरे, और जो मंत्र आपके वही मंत्र मेरे, और जो वस्त्र आपके पास वही मंत्र मेरे पास है, मैं क्या कमी। तो अहंकार का एक अंकुर जब आया, एक डाब में अंकुर होता है, अगर पैर पड़े तो फट जाए, ऐसे बांस का अंकुर होता है। ये 2-3 चीज के ऐसे किला होते हैं कि अहंकार होते ही वो फट जाता है। और बांस को किसी जो ज्यादा लंबा होगा तो टूटेगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ करोड़, बैठन को छाया नहीं पर लागे अति दूर। अगर बांस के नीचे बैठ जाओ तो क्या छाया मिलेगी, या खजूर के नीचे बैठ जाओ छाया मिलेगी। तो बड़ाई न करे, न बोले बढ़ के बोल। जो अच्छे हीरा मुझसे न कहे हमारा लाख टका, हीरा कभी नहीं कहता है कि हमारा लाख टका मोल है। जो संत अच्छे वो कभी नहीं कहते हमारे शिष्य बनो, और न वो कभी कहते हैं कि तुम हम न किसी के पास जाते न किसी से कभी मांगते हैं। वो मांगते तो अपने परमात्मा से, गुरु महाराज से मांगते। ऐसी भगवान की कृपा गुरु महाराज की हुई तो वो अहंकार में कमंडल लेके वो चल पड़े। कई बार दर्शाया, ध्यान दे कर बेटा, तुमने फिर वही प्रसंग पर करवा दिया। तो जैसे ही भगवान के पास से वो चल पड़े तो आगे तो उन्होंने देखा 2-4 गांव पड़ गए, उनसे किसी ने उससे सीताराम नहीं किया। जब सीताराम ने किया तो उन्होंने सोचा कि हम गुरु महाराज के पास से छोड़ के आए तो मेरे लोग सुबह सुबह से आते थे, मत्था टेकते थे और राधे कृष्णा करते थे। आज तो कोई हमसे राधे नहीं कर रहा है, तो बहुत बुरी बात है। जब और आगे बढ़े तो एक संत वहां बैठे अपने भजन कर रहे थे, माला फेर रहे थे, राधे कृष्णा। जाके वहां उन्होंने मत्था टेका। उन्होंने कहा महाराज आप इस नंगर में क्यों रहते हो? उन्होंने क्यों, ये नंगर कौन सा खराब है? कि नंगर तो बहुत खराब है, यहाँ तो कोई सीताराम करने वाला नहीं है। तो वो बोले महात्मा जी कि अभी तुम्हारे बाबा तुम्हारे गुरु ने ज्ञान दृष्टि का चश्मा नहीं दिया, तुम अहंकार में भटक गए हो। हम तो बोले कि महाराज आप ही कोई ज्ञान दर्शाइए जिससे हम संसार को देख के और हम सुधर सके। तो प्रभु की ऐसी माया हुई कि वो भगवान के पास से वो चश्मा, उन्हें ज्ञान दृष्टि का चश्मा उनके लगा दिया। तो कहे कि जैसे ही आओ उसी रास्ते से वापस जाओ। तो हम जब आते हैं जीवन में तो उसी रास्ते से आते, और जाते हैं तो उसी रास्ते से जाते हैं। रास्ता किसी के अलग नहीं है, सब भगवान मान पिता सब उसी भक्त से पैदा होते और सब उस धरती माता में अगर माता में समा के जल के भस्म हो जाते। आना वहीं से और जाना भी वहीं है, पर तौर तरीका अलग है।
तो जैसे प्रभु की माया हुई तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि जैसे आगे बढ़े तो कोई तीतुर है, कोई गाय है, कोई भैंसा है, कोई बकरा है, कोई बकरी है, नाना प्रकार के जीव दिखाई देने लगे। कोई मानव उनको नजर नहीं आया। और आगे बढ़े तो एक पंडित जी पोती को पढ़ रहे, तो उन्होंने पोती को फेंक दिया और संत को उठा के गोद में रख के अपने आसन पे बैठा के उनके चरणामृत लेने लगे। वो मानव आया तो उनके अंदर दिमाग कपाट खुल गया। तो उन्होंने सोचा कि हे परमात्मा, जो पंडित इतना विद्वान होते हुए ये हमारे चढ़ वंदना कर रहा है, अमृत ले रहा है, और ये तो मानव है और अभी तक हमको मालूम नहीं आए। तो संत ने किसी से कहा नहीं, संत वहां से कहना पानी पत्ता करके अगला बढ़े। उन्होंने कहा कि महाराज बैठो, आपके जाते ही मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो जैसे संत आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि मोच जूता घाट वो ही मानव ने आया। तो उन्हें सारा कर अपना सामान काम बंद करके और संत को वहां पे बिठा लिया। बहुत सुंदर खड़ाऊ बनाने का नंबर लगा दिया। उधर पंडित जी को चैन नहीं पड़ा, पंडित जी हुई वहीं पे आ गए। उन्होंने कहा भैया महाराज जी के लिए तो सुंदर खड़ाऊ बना रहा, तो इसमें हमारा भी कुछ दान लगा ले। सो उन्हें धागे के पैसे वहां दे दिए। तो इधर एक जंगल में शेर और श्यार रहते थे। तो शेर था बीमार और श्यार था, शेर का नाम श्यार की सेवा करता था। खाना पाना दाना पानी हाथ पैर की सेवा करना, सेवा भाव प्रेम और पूजा, जासम और दूजा। सेवा किसी की करो, ये नहीं कि हम अपने माँ बाप की कर सकते। सेवा 3 प्रकार, तन से मन से धन से 3 प्रकार से होती है। अगर किसी दुखिया को अगर तुम 10 रुपए दे दे तो उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। पर लेकिन हाथ फैलाने की कोशिश मत करो। आज कहना भगवान के पास से हाथी आदमी ज्यादा फैला रहा है, जो है लेने लायक वो भी हाथ फैला रहा है, जो पात्र नहीं है वो भी हाथ फैला रहा है। उसे धन के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? कि उसके अंदर कांचुली चढ़ी हुई है। अब कांचुली जब उतरेगी तब उसे एहसास होगा कि धन क्या है, ये वैभव क्या है। अगर किसी के साथ गया हो तो हमको बता दो, यहीं पड़ा रहता, जे मेरा वो मेरा हाय हाय कर जाता, ना खा सकता है और ना किसी को खिला सकता है। तो ऐसे ही भगवान कृपा क्या होती है, डॉक्टर को दे आएगा, न खाएगा और न खिलाएगा, डॉक्टर को तो दे आएगा। तो ऐसे ही प्रभु की माया हुई तो वो शेर खत्म, वो श्यार खत्म हुआ बना हाथी, और शेर खत्म हुआ वो बना राजा। तो उसी हाथी पे वो राजा शेर राजा सवार हो गया। जब आ रहा तो वो मोची के दरवाजे आ जा, जैसे शेर अभ्याल कोई यहाँ पे बड़ा शेर आ जा तो धाड़ उसका क्या काम है, धाड़ने का। तो ये पुलिस वालों को धाड़ सिखाई जाती है, जो गज के खाते ये वर्दी से, इनके संस्कारी है, ऐसे बात नहीं है। इनका खाया है तब वो धाड़ दिखा के शेर है, तुमको गाली दे के खा रहे हैं, ये नहीं मतलब कैसे खा रहे हैं। तो ऐसे ही भोजन आता है तो भोजन यहाँ खाने को मेरे को आता है, और भोजन को हम खाने को नहीं जाते। भोजन को तब जब हम तुम्हारे घर जाएंगे तो हम भोजन को खाने को जाएंगे। अगर चल के यहाँ आ रहा तो मेरे को खाने को आ रहा है। तो ऐसे ही भगवान कृपा से क्या होता है कि जैसे वो वहां पहुंचे तब मोची से बोले चमटे इतनी सुंदर खड़ाऊ किसके लिए, जो तो खड़ाऊ हमको लिया। तो राजा वो विचार किया महात्मा ने कि जो तो राजा ऐसे क्या कह सकते हैं, और वहां थी नहीं तो उसने क्या किया कि जैसे ही अब महात्मा ने खड़ाऊ, तो महात्मा ने अपने हाथ में खड़ाऊ लेके उनके पैरों में राजा की तरफ बढ़ाए, और जैसे ही राजा ने पैर बढ़ाया खड़ाऊ की तरफ, तैसे उन्होंने लिया चश्मा अपना राजा के ठोक दिया। जो राजा के लगाया तो राजा के एकदम होश उड़ गए कि जो पहले शेर श्यार था और हम शेर थे, और जो 3 ही मानव नजर आ रहे, जो मोची और ये का नाम महात्मा और ये पंडित, और सब का नाम कोई कुत्ता बिल्ली भैंसा, कोई खाना जो आज लद रहा है वो भैंसा कम करके आया तो भैंसा की तरफ लद रहा है, और जो पहले का कुत्ता है तो कुत्ता की तरफ घुरा रहा है। और जो मानव तन में ऐसे 88 लाख योनि ऐसी हुई है, तो इसलिए हमें किसी को बुराई नहीं मानना है। जो पहले का संस्कार, जैसे एक बार राजा को संतों ने एक कन्या बना के दी कुतिया की, कुतिया मर गई, कुतिया किसी प्रकार से जल मर गई, तो राजा ने उसे कन्या 12 वर्ष का बना दिया और राजा को दे दी। तो राजा आगे वो क्या करती थी, रात के 12 बजे दीपक चाटती थी। तो कुतिया क्या काम का है, तुम कितनी बढ़िया तुम चीज रख दियो, रोज दूध पिलाइयो, पर लेकिन वो काऊ न काऊ में मुंह जरूर डालेगी। हमारे यहाँ करिए कुतिया है, देखो रोटी बदली सब्जी दे सब्जी रोटी, और बाई टाइम पे अगर हम ये ना हो तो मैं कहीं ना कहीं सूंघेंगे। हमारी लाल वाली चाहे दूध खुलो दौड़ है, चाहे कोई मतलब नहीं, बाय कोई लेना देना नहीं।
तो जिसके अंदर पहले के संस्कार है उसे कोई रोकने वाला नहीं। तो संस्कार और प्रारब्ध बनाना अपना काम है। बच्चा एक पूरा कागज होता है, जिससे उसे पढ़ावे तैसे पढ़ेगा। तो उसको जैसे ज्ञान हुआ राजा को, तो राजा बोला कि महाराज हमें कोई गुरुदीक्षा दे दो, हम कैसे वो उद्धार हो जाए, हम आपके शिष्य बने के भजन करेंगे। तो पहले राजा महाराजा चौथे पन में संत होते थे, और आज पिट कुट के संत बनते, यह भी प्रारब्ध की बात है। और पहले घर में से बच्चा 4 होते तो एक छोड़ देते कि जाओ एक भाग में आ जाओ, परिवार को उद्धार आ जाओ। आजकल क्या कहते हैं बाबा है, अरे 9 से मुंह से खाए पिलाई तब बैठी, और जब से बैठ जाए तब से सही है। हम उसके तक नहीं है। हम तो ये कहते हैं परमात्मा जब से सुधरा, जब से ऐसे बुद्धि मिली तभी से। तो जब तक इंसान के विषय विकार खत्म नहीं होते तब तक उसका कल्याण नहीं होता है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ संत रहते उनसे चलो, हम अहंकार में आए अपने गुरु महाराज छोड़ के, तो अपने गुरु महाराज की जाके सेवा करेंगे, उनके चरणों में आधीन होकर रहेंगे। हम प्रभु आप परमात्मा का ध्यान करेंगे। अब हम किसी के रट्टे में नहीं पड़ेंगे। यही वाणी का विराम देते हुए कोई भूल चूको कोई माफ करना। बहुत सी सतगुरुदेव भगवान।